हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो इसके जो भारत के महान व्यक्ति, इसके हमने कई चैप्टर्स करवा चुके हैं। जो छोटी छोटी स्टोरी थी, हर किसी को बहुत पसंद आई है। तो आज हम ऐसी एक अदर स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो आज हम ये जानेंगे कि इनको सत्यवादी हरिश्चंद्र क्यों कहा जाता है। अक्सर जब कभी सत्यता की नाम आती है, वर्ड आता है, ये शब्द, तो फिर इनका हरिश्चंद्र जी का नाम जरूर लिया जाता है। तो इनका क्यों सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम पड़ा और क्या है इनकी छोटी सी स्टोरी, बहुत बड़ी है बट मैं इसमें एक छोटा सा दिया गया पार्ट उससे रिलेटेड। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लिखे देखिए, लिखा है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, वह दृढ़वत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। मतलब सूरज भी टल जाए, चंदा भी टल जाए, जगत का व्यवहार टल जाए, लेकिन हरिश्चंद्र इतना, राजा हरिश्चंद्र इतने दृढ़ थे कि उनका जो सत्य विचार है, जो सत्यवादी के नाम से वो जाने जाते हैं, वो कभी नहीं टलता था। तो वो इतने ज़्यादा सच्चे थे। तो उसी के बारे में बताया गया है कि सत्य की चर्चा जब भी की जाएगी, महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा। हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे, है ना। ऐसे सारे वंश अक्सर हुए हैं, चोल वंश ये वो, तो वो किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। कहा जाता है कि वे जो बात कहते थे उसका पालन निश्चित रूप से करते थे, है ना। इसी को तो सत्य कहते हैं कि जो आप बोलते हैं उसको करें, अदरवाइज किसी से झूठा वादा ना करें। तो जो आप कहेंगे वो करेंगे, तभी आप सत्य, उसको सत्यवादी बोला जाएगा। इनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी। इनकी पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहिता शव था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तारामती, और पुत्र का नाम रोहिता शव था। तारामती को कुछ लोग शेवया भी कहते थे। महाराजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और त्याग की सर्वत्र चर्चा थी। महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। और अक्सर ऐसा होता है, जो काफ़ी अच्छा होता है, जो नेक होता है। तो महर्षि जो है विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तो एक ऋषि थे, तो उन्होंने भी सुन रखा था कि हरिश्चंद्र जो है काफ़ी सत्यवादी हैं। तो उन्होंने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये कितने हद तक सत्य के लिए ये अपने आप का त्याग कर सकते हैं। तो रात्रि में महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा, और फिर इन्होंने इनको स्वप्न दिखाया कि हरिश्चंद्र जी को स्वप्न में क्या दिखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया है, उन्हें बड़े आदर से बैठाया तथा उनका यथेष्ट आदर सत्कार किया। इन्होंने स्वप्न में देखा कि कोई ब्राह्मण मेरे पास आए हैं, ये उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, अच्छे से बैठाते हैं। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही इस ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। और इन्होंने स्वप्न में क्या देखा कि मैंने, जो ब्राह्मण आए मेरे पास, मैंने उनको जितना भी मेरा राजपाट है, मैंने सब कुछ उनको दान कर दिया, सब कुछ उनका अपना सौंप दिया है, दे दिया है। जगने पर महाराज इस स्वप्न को भूल गए, और जब वो सो के उठते हैं तो ये सारी सपने अपने भूल जाते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं रह जाता। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आए, और जब दूसरा दिन हुआ, जब उनको पता, वो जो ऋषि थे वो इनके यहाँ आए, उन्होंने महाराजा को स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई। और उन्हें पता था कि ये राजा जी सारी चीज़ें भूल चुके हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र जो हैं ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं। तो ये उनको याद दिलाते हैं कि कल तुमने ये सपना देखा था, और सपने में अपना जितना भी राजपाट था तुमने उस ब्राह्मण को दान कर दिया था। ध्यान करने पर महाराजा को स्वप्न की सारी बातें याद आ गई। जब उन्होंने उनको याद दिलाया तो ऐसा उनको याद आ गया। ऐसे हो भी जाता है कि हम लोग भी कभी सपने देखते हैं तो भूल जाते हैं, फिर याद दिलाने पे याद भी आ जाता है, जब उसी बात की कोई चर्चा होती है तो। और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। जब उनको याद आ गई तो उन्होंने ये बात माना कि हाँ, सच में मैंने सपना ऐसा देखा था, और सच में मैंने अपना सारा राजपाट उस ब्राह्मण को सौंप दिया था, दे दिया था। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी, तो अब वो तो उनको देना ही था। वो सपने में, देखिए सपने में वो दे देते हैं, तब भी वो सारा अपना दान कर देते हैं। तो फिर जो ऋषि रहते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम मुझे कुछ दक्षिणा दो, कुछ मांगते हैं उनसे। तो राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष से मुद्रा लाने को कहा। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि ठीक है, जाओ, इनको हम दक्षिणा दे देते हैं, थोड़ा सा दान जो भी ये देते होंगे ले आओ उसमें से, खजाने से। तो विश्वामित्र क्रोधित हो गए, और जो ऋषि थे वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया, तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुमने सारा कुछ तो दान दे दिया है, तो फिर
उस खजाने से कैसे तुम दक्षिणा दे सकते हो मुझे, यह तो हमारा हो गया। वो कहते हैं कि अब तो तुमने दान कर दिया, अब ये तो सारा हमारा हो चुका है, अब तुम दक्षिणा उसमें से नहीं दे सकते है ना। जब वो चीज़ आप किसी को दान एक बार कर दो फिर उसमें से कैसे यूज कर सकते हो, उसमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें कहाँ रहा। वो कहते हैं कि उसमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें नहीं रहा। हरिश्चंद्र सोचने लगे विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी तो राजा भी एक अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि हाँ बात तो सही है, जब मैं एक बार पूरा दान कर चुका हूँ तो फिर अब मैं मतलब उसमें से सही बात है दक्षिणा तो मैं नहीं दे सकता, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक है क्योंकि वो राजा थे। तो अब उन्होंने मांग ही लिया तो दक्षिणा तो देना ही चाहिए था, लेकिन अब वो क्या देते जब उन्होंने सब कुछ अपना दान कर दिया था। तो राजा ये बातें सोच ही रहे थे, वे यह सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े। तभी वो जो ऋषि थे वो बोले कि तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो, तुम मेरा इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुम मुझे देना है तो दो, अगर नहीं देना तो मतलब बता दो क्लियर कि नहीं देना है। तुम्हें यदि दक्षिणा देनी ही नहीं देनी है तो साफ साफ कह दो मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। और वो ऋषि गुस्से में आ गए, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें शाप दे दूंगा, तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो और साफ बात भी नहीं बोल रहे हो कि दोगे या नहीं दोगे, अदरवाइज मैं तुम्हें जो है शाप दे दूंगा। हरिश्चंद्र विश्वामित्र की बातें सुनकर दुखी हो गए। अब हरिश्चंद्र बेचारे क्या करते, उनके पास कोई चारा नहीं था, वो दुखी हो गए सारी बातें सुन के। वो बोले है भगवान, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आप जैसे महर्षि को दान देकर दक्षिणा कैसे रोकी जा सकती है। कहते हैं कि जब मैंने सब कुछ अपना दान दे दिया और मैं दक्षिणा नहीं दे सकता, ये तो बहुत अफसोस की बात है। वो कहते हैं राजमहल कोष सब आपका हो गया है, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, मैं दक्षिणा तो आपको ज़रूर दूंगा, जब मैं दान कर सकता हूँ अपना पूरा राजपाट तो मैं दक्षिणा नहीं दे सकता है तुमको। तो कहते हैं थोड़ा सा वेट करिए, मैं किसी तरह से व्यवस्था करता हूँ आपको दक्षिणा देने के लिए। तो काशी में राजा हरिश्चंद्र ने कई स्थलों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया पर सफलता न मिली। अब जब राजा के पास कोई धन नहीं बचा, कोई वस्तु नहीं बची कि वो दक्षिणा दे देते, और वो दक्षिणा देना भी चाहते थे, अब वो क्या करें। वो सोचते हैं मैं चलो अपने आप को बेच देता हूँ और बेचने से मुझे जो पैसे मिलते हैं मैं वही इनको दक्षिणा दे दूंगा, दान दे दूंगा। दान तो दे चुके थे, दक्षिणा दे दूंगा। सायंकाल तक राजा को शमशान घाट के मालिक डोम ने खरीदा। अब वो जो अपने आप को बेचने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम तक, तो पहले वो बिके नहीं कहीं। फिर बहुत जब शाम हो गई तो एक शमशान घाट के मालिक जो थे उन्होंने इनको खरीद लिया। राजा अपनी रानी तथा पुत्र से अलग हो गए और ये तो बिक गए। अब बिक गए, जिसने इनको खरीदा वो चाहे जो काम इनसे करवाए। अब ये अपने पुत्र जो थे और अपनी पत्नी तारामती और पुत्र इनका जो रोहिताशव थे वो सबसे ये अलग हो गए क्योंकि ये बिक चुके थे, अब ये किसी और के हाथ में जा चुके थे। रानी तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू कामकाज करने को मिला और रानी जो थी तारामती ये भी अब अपना कहीं ढूंढने लगी कि अब मैं भी अपना कैसे खर्चा चलाऊं, कैसे पेट पालूं। ये भी एक साहूकार थे बहुत बड़े, तो उनके यहाँ ये घरेलू कामकाज झाड़ू बर्तन पोछा करने लगी। और राजा को मरघट की रखवाली का काम, और राजा को एक शमशान घाट के मालिक ने खरीदा था, तो इनको जो है शमशान घाट पे बैठ के काम करना था, जो भी कर वसूली करनी थी। तारामती जो पहले महारानी थी जिसके पास सैकड़ों दास दासियां थीं, अब बर्तन मांजने और चौका करने का काम करने लगी। अब बताओ, रानी इतनी रानी थी वो क्या करने लगी, दूसरों के यहाँ झाड़ू बर्तन करने लगी। तो सिचुएशन इंसान को किस जगह किस मोड़ पे ले आए ये कोई नहीं जानता है। और राजा जो इतने बड़े राजा थे, उनका पूरा राज सिंहासन था, वो क्या करने लगे, शमशान घाट पे बैठ के कर का वसूली करने लगे। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान पर पहरा देने लगे। जो लोग शव जलाने मरघट पर आते थे उनसे कर वसूल कर राजा वसूल का कार्य राजा को दिया गया। वो कर वसूलते थे जो भी अपना शमशान घाट पे आते थे। अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी नियम एवं ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे। अब चूंकि वो बिक चुके थे तो वो किसी दूसरे के हाथ में जा चुके थे, उन पे चाहे डांट पड़े या फटकार पड़े या मार पड़े, लेकिन वो सब कुछ सहते, लेकिन अपना काम जो है ईमानदारी के साथ ही करते थे। उन्होंने अपना कार्य में कभी भी कोई त्रुटि नहीं होने दी और उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की, अपने काम में ना कोई गलती होने दी। इधर रानी के साथ एक हृदय विदारक घटना घटी।
अब रानी जो थी उनकी, वो तो साहूकार के यहाँ पे बर्तन झाड़ू पोछा करने लगी थी। अब उनके साथ क्या हो गया देखिए, उनके साथ पुत्र रोहिताशव भी रहता था। एक दिन खेलते खेलते उसे सांप ने डस लिया। अब क्या हुआ, उनका पुत्र जो छोटा बेटा था, एक ही तो बेटा था, वो भी इतना छोटा था, उसको क्या हुआ, एक दिन एक सांप ने डस लिया और वो तुरंत मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। वह यह भी नहीं जानती थी कि उसके पति कहाँ रहते हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि मेरे पति कहाँ रहते हैं। वो उनसे कोई हेल्प भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो खुद बिक चुके थे, किसी और के हाथ में जा चुके थे। वो बेटा भी उनका मर गया। मतलब वो हर तरफ से एकदम से परेशान थी। पहले से ही विपत्ति झेलती हुई तारामती पर यह दुख वज्र की भांति आ गिरा। एक तो वो पहले से ही इतनी ज़्यादा परेशान थी, ऊपर से बेटा भी मर गया, सांप ने काट लिया। अब वो एकदम से सोच रही थी, मैं करूँ तो क्या करूँ। उनके पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे, और उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का जो है अंतिम संस्कार कर सकें, उसका कफन या फिर जो भी यूज की चीज़ें होती उसको ला सकें। वह रोती बिलखती किसी प्रकार अपने पुत्र के शव को गोद में उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान के लिए गई। अब वो अपने बेटे को ऐसे ही गोद में लेके शमशान घाट की तरफ चल पड़ी। उनके पास तो पैसे थे नहीं कि कफन वगैरह ले आएँ। रोती बिलखती अपने आप को किसी तरह संभालती हुई वो शमशान घाट में पहुंची अपने बेटे रोहिताशव को लेके। रात का समय था, सारा शमशान सन्नाटे में डूबा था, और वो रात के समय वहां पे पहुंची। एक दो शव जल रहे थे। इसी समय पुत्र का शव लिए रानी भी शमशान पर पहुंची। अब वो जो है वहाँ पे शमशान घाट तो शमशान घाट ही होता है, सन्नाटा सा छाया हुआ था। किसी एक दो का शव भी वहाँ पे जल रहा था, और फिर ये भी वहाँ पे पहुँच गए अपने बेटे को लेकर। हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा। अब जैसे नॉर्मली हरिश्चंद्र को तो यही काम ही मिला था कि हर जो भी आए शमशान घाट में अपने रिलेटिव का जो है अंतिम संस्कार करने, उससे वो कर लेते थे। अब ये पहुंची तो ये इनसे भी कर मांगने लगे। उनके अनुनय विनय करने पर तथा उनकी बातों से वे रानी तथा अपने पुत्र को पहचान गए। अब जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो पहचान गए कि ये तो मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा है। किंतु उन्होंने नियमों में ढील नहीं दी, लेकिन वो पहचानने के बाद भी वो उनसे कर मांगने लगे, मांगते रहे कि ये तो मतलब मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो जिसके लिए काम कर रहा हूँ मैं उसके लिए कर मांग रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी पत्नी से भी कर मांगा। उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तारामती से कहा, शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। यदि मैं किसी को छोड़ दूं तो यह अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। वो कहते हैं कि जो नियम मेरे मालिक ने बना रखा है मैं वैसा ही करूँगा, चाहे आप मेरी पत्नी हो चाहे ये मेरा बेटा है, मैं तो कर लेके ही रहूँगा, क्योंकि ये नियम के खिलाफ हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने तारामती से कहा, यदि तुम्हारे पास कुछ और नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही कर के रूप में ले लूँगा। वो कहते हैं, अगर मैं मान रहा हूँ तुम्हारे पास पैसे नहीं या तुम कुछ नहीं दे सकती, तो तुम अपना साड़ी का आधा भाग ही फाड़ के दे दो, मैं उसे ही मान लूँगा। तारामती विवश थी। उनकी पत्नी जो थी वो बहुत परेशान थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास कुछ है भी नहीं। उसने जैसे ही साड़ी को फाड़ना आरंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई, और फाइनली उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अपना आधा साड़ी फाड़ के दे देती हूँ। उन्होंने सोचा ही कि क्या हो गया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई, विश्वामित्र प्रकट हुए, और वही ऋषि आ गए जो जिन्होंने सपना हरिश्चंद्र जी को दिखाया था कि तुम मतलब अपना राजपाट पूरा दान में दे दिए हो, वही वहाँ पे तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने रोहिताशव को भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, तुम किस सीमा तक सत्य एवं धर्म का पालन कर सकते हो। यह कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें अपना पूरा राज्य जैसे का तैसा लौटा दिया, और उन्होंने कहा कि तुम इम्तिहान में पास हो गए, और जो भी उनका राजपाट था सब कुछ उन्होंने उनको तुरंत वापस कर दिया, उनके बेटे को भी जिंदा कर दिया। महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्य व्रत का पालन किया। यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। तो ये थी एक छोटी सी हरिश्चंद्र जी की कहानी कि उनको उनका सिर्फ इम्तिहान हो रहा था और वो इसमें पास भी हो गए। उन्होंने सत्य के लिए क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने बेटे और पत्नी के लिए भी उन्होंने कोई भी ढील नहीं दी, जो भी उनका पालन था उन्होंने उसी को निभाया। तो आई होप आप लोग को ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।